हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं एंड आप लोगों ने इंटरव्यू क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको श्योर सक्सेस पानी है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, एक बार आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास ज्वाइन करने के बाद जस्ट ए मिनट, ये सारी वीडियोज़ हैं, 90+ वीडियोज़ हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, तो इनको प्लीज़ देख लीजिएगा एंड सारी वीडियोज़ देख लेंगे तो फॉर श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। देखिए लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं LOU, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसके आउटलाइन में बेसिकली बेसिक टर्म्स लिखे होते हैं दो पार्टीज के बीच। सपोज कोई प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस एग्रीमेंट है, ठीक है, मानिए कोई बिजनेस किसी को स्टार्ट करना है, ठीक है, या फिर बैंक को किसी कंपनी के साथ, किसी के साथ कुछ टाई अप करना है, ठीक है, या कोई आपका जो है प्रोजेक्ट है नया, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ करना है, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर्स के बीच में कुछ एक अंडरस्टैंडिंग आपको जो है बनी है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, वो है, ठीक है। तो उसकी एक आउटलाइन होती है जिसमें लिखा होता है कि हमारे और आपके बीच किन किन बातों में सहमति बनी, ठीक है। जैसे कुछ भी, मानिए XYZ बिजनेस स्टार्ट करना, सहमति बनी कि भाई 50% जो है पैसे तुम लगाओगे, 50% हम लगाएंगे, उसमें भी जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस को घटा देंगे, फिर जो बचेगा उसमें से 50% तुम लोगे, 50% हम लेंगे। तो एक बेसिक आउटलाइन होती है जिस पर दो पार्टीज जो है एग्री कर गई होती हैं, टाइमलाइन मेंशन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन सबसे खास बात ये होता है कि ये सारे डिसीजन लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज MOU दोनों सेम होते हैं। LOU, MOU या फिर एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस यही होता है कि जो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये आपका लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जो एग्रीमेंट है ये आपका लीगली बाइंडिंग है। आपने यहां बोल दिया ऐसे ऐसे होगा, कोई बात नहीं, हो या ना हो कोई सजा नहीं हो रही है, लेकिन एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है तो आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। जो है वो आपको करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, वरना आपको कोर्ट भी दूसरी पार्टी ले जा सकती है, ठीक है। तो लेटर ऑफ कंपोनेंट्स के, अगर लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बोले कि मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए पहले क्या होता है, पार्टीज का इंट्रोडक्शन किया जाता है कि इनके बीच किया जा रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस लिखा जाता है कि भाई ये LOU या MOU बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क मेंशन किया जाता है कि दोनों पार्टी क्या वर्क करेंगी, दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर टाइमलाइन मेंशन की जाती है कि ये करने की टाइमलाइन क्या है। फिर फाइनेंशियल एलोकेशन मेंशन किया जाता है कि भाई इसका पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कौन कितना देगा। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मेंशन की जा सकती है अगर कुछ ऐसा उसमें डेटा है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेंशन किया जाता है कि अगर कोई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। फिर सबसे लास्ट में डेट एंड सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो ये LOU जो MOU है वो कोई भी कर सकता है साइन, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। और इसमें बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, ये दो एक्सपेक्टेशन को क्लियर करता है, एक रिटन में आ जाता है, बाकी दोनों पार्टीज़ की जो एक्सपेक्टेशन को क्लियर कर देता है। एक क्लियर गाइडलाइन बन जाती है फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि यहाँ पर जो है फ्यूचर में जो है हम ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एंड एक गाइडलाइन है कि हमें इस गाइडलाइन के थ्रू जो है वो वर्क को करना है, और एक सीरियस इंटेंट को भी जो है डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले MOU इसीलिए साइन होता है, उसके बाद जो है वो एग्रीमेंट जो है साइन किया जाता है। तो समझ गए, बेसिक से टॉपिक था, नहीं किसी व्यूअर ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। बाकी डिफरेंस जो मेन अगर इंटरव्यू में पूछते हैं तो यही है कि लीगली बाइंडिंग होता है और एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग होता है, LOU MOU लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, एंड प्लीज इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।